Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is जीरोफाइट्स. इससे पहले हमने हाइड्रोफाइट्स को डिस्कस कर लिया था प्लांट एडॉप्टेशन में. आज हम डिस्कस करेंगे जीरोफाइट्स प्लांट्स कौन से होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से उन्हें हम जीरोफाइट्स या मरुद्भिद प्लांट कहते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि जीरोफाइट्स प्लांट को हम जीरोफाइट प्लांट्स क्यों कहते हैं, मरुद्भिद पौधे क्यों कहते हैं. तो इसमें सबसे मेन जो पॉइंट आता है उसमें क्या है कि इनमें जो प्लांट होते हैं ये उनका जो एडॉप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, वो ड्राई प्लेसेस के लिए होता है. ठीक है ना, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नम स्थान होता है, ड्राई होता है, पानी की कमी होती है, उस जगह पर आपके जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर आपके जो इनमें पानी की कमी होती है, इसकी वजह से जो स्टोमेटा होते हैं आपके, वो क्या रहता है आपका कि कम ओपन होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो आपका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो पानी है वो कम मात्रा में ये बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में जो पानी स्टोरिंग की कैपेसिटी होती है वो कम होती है. इसीलिए जो भी ड्राई एरिया होता है, आपका डेजर्ट एरिया होता है, मरुस्थलीय एरिया होता है, वहाँ पर ये पौधे पाए जाते हैं. इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि ऐसी इनमें कौन सी संरचना होती है जिसकी वजह से ये कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं या इन्हें पानी की क्वांटिटी कम चाहिए होती है. तो इसमें आपकी जो लीफ होती हैं, पहली बात बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं. जब लीव्स आपकी छोटी होंगी तो लीव्स छोटी होने की वजह से क्या होता है कि स्टोमेटा पूरी तरह से बड़े साइज में नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, और इनकी लीव्स में क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है. क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, मोटी होती है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि आपका जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी क्रिया भी बहुत कम होती है. ठीक है ना, तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस रहता है, एक्सेस ऑफ द जो वाटर होता है प्लांट बॉडी में, जिसे वो ड्रॉपलेट्स के रूप में प्लांट बॉडी के बाहर निकाल लेते हैं बूंदों के रूप में, वो क्रिया क्या होती है, बहुत ही कम होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लेते हैं कि जब आपका फूड का संश्लेषण यानी भोजन की जो क्रिया होती है वो किस तरह से होती है. तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है C4 प्लांट जिसे कहते हैं, C4 पाथवे कहते हैं. उसमें क्या रहता है कि ये आपके जो मरुस्थलीय पौधों में भोजन का जो संश्लेषण होता है वो कैम है ना, कैम आपका होता है CAM. ठीक है, कैम या C4 प्लांट. ठीक है, ये आपके प्लांट का पाथवे पाया जाता है जिसके द्वारा आपकी ये क्रिया पूरी होती है. ठीक है, और आपका जो ये पौधे होते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाते हैं. ठीक है, और जो इनमें लीव्स होती हैं पानी की कमी की वजह से उसमें स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं, मीन्स कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं इनकी लीव्स. ठीक है, और इसमें आपका इसमें क्या रहता है कि अगर हम ये तो प्लांट की हमने बात की, अब अगर हम इसमें एनिमल्स की बात करते हैं, जीरोफिटिक जो प्रोसेस के एनिमल्स होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं, वो क्या होता है, जंतु होते हैं, सुरंग बना के रहते हैं. सुरंग बनाने की वजह से क्या रहता है कि इनमें अधिक गर्मी और सर्दी का एहसास नहीं होता है, और सुरंग के अंदर की जो वायु होती है वो नमी युक्त होती है, नमी रहती है, जिसकी वजह से जो जंतु का शरीर होता है वो क्या रहता है कि जल की जो हानि अगर शरीर में हो भी रही होती है, जल की कमी होती है, तो वो ये नमी उसे पूरा करती रहती है. ठीक है, इसमें आपके अगर हम जीव की बात करते हैं तो जीव में इसमें बिच्छू आता है आपका. ठीक है, और लेज़र्ड छिपकली होती है, वो इसके अंतर्गत आती है. ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि जो इन्हें
धूप से जो नमी रहती है तो वो तो इन्हें मिलती रहती है, लेकिन अगर ये उस नमी को अपनी बॉडी से कम करना चाहें तो वो किस तरह से करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब इनकी बॉडी ठंडी हो जाती है नमी में रहने से, तो ये बाहर आकर धूप से अपने शरीर को सेंक लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या रहता है कि इनके जो जीव होते हैं उनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक समान बना रहता है, ठीक है। अब हम प्लांट के अगर उदाहरण की बात करें तो इसमें कैक्टस जो प्लांट्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जिन्हें हम नागफनी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि इसका जो स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, वो पूरी मॉडिफाइड हो जाती है। किसमें? वो आपके स्पाइंस या कांटे में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसका रीज़न क्या रहता है कि पानी की कमी की वजह से ये एडॉप्टेशन और चेंजेस उसमें आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं हमारे इसमें, वो क्या रहते हैं, वो एक गड्ढे के रूप में धंसे हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं, और इसमें हेयर लाइक्स जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो लीफ में पाए जाते हैं, जो कि बाद में अभी मैंने बताया था कि स्पाइंस में चेंज हो जाते हैं। जो आपकी लेयर होती है वो क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट रहती है। वो क्या करती है, आपकी एक वैक्स की मोम की परत होती है जो कि लीफ के ऊपर कवरिंग रहती है, जो कि वाटरप्रूफ होती है, ठीक है। तो मेन ये आपके जीरोफाइट बेसिकली प्लांट हैं, और उनके ये कैरेक्टर्स हैं जिनसे हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये मरुद्भिद पौधे हैं, और ये जहाँ पे ड्राई प्लेसेस होते हैं वहाँ पे ये उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।